विक्रांत, बहुत निराश होंगे आप भी, बहुत निराश है सभी खेल प्रेमी, बहुत बुरा प्रदर्शन, शर्मनाक हार। टेस्ट मैच की हार तो चलो परेशान करती है, मुझे परेशानी अगर ज्यादा है या दुख ज्यादा है तो वो इस बात का है आशुतोष की 1-0 से इंडिया ऊपर था। मतलब जो पर्थ में आपने किया वो जाया हो गया। आज आप 1-1 हो गए। अच्छा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिख रहा था, लेकिन हमेशा देखेंगे आप, जो बड़ी सीरीज होती है, जो टीम पीछे से आती है, तो मैं ये कहूंगा ना कि ऑस्ट्रेलिया पीछे से आई, बिल्कुल, जो टीम पीछे से आएगी वो फिर तीसरे टेस्ट मैच में भी आप पे चढ़ के खेलेगी। और दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में ज्यादा वक्त नहीं है, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा जहां कंडीशंस थोड़ी सी और ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती है। और जो गाबा का घमंड एक बार तोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तोड़ेंगे। दिक्कत ये है, और इसको आप ध्यान से समझे, कि जो पर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीता था, वहां पर 150 ऑल आउट हुए थे पहली इनिंग में, बिल्कुल, और इसलिए जीत गए थे क्योंकि आपने बुमराह ने 104 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, फिर जायसवाल ने, राहुल ने, विराट ने आके रन बनाए, और फिर आप टेस्ट मैच जीत गए। यहां पर भी आपने 180 बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 337 बना गया, और फिर आप 175 बनाते हो। सो द पॉइंट इज कि आपकी बैटिंग, बारिंग वो जो पर्थ की सेकंड इनिंग थी जहां ओपनर्स ने 200 रन लगा दिए, आपकी बैटिंग काबिल नहीं दिख रही है। आपकी बैटिंग में दिक्कतें हैं। एक पारी विराट की है, एक पारी जायसवाल की है, एक पारी राहुल की है। दो बड़ी पारियां किसी बैट्समैन की नहीं है, और 4-4 पारियां हो चुकी हैं। और रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर 6 नंबर आए, वो दोनों इनिंग में यार उनके पैर ही नहीं चले, विच मींस कि क्लियरली बैटिंग जो है वो उनकी कमजोरी बन गई है। और जब बैटिंग नहीं होती ना, एक कप्तान विदेशी दौरे पे, मुश्किल दौरे पे, कप्तानी भी उसकी इफेक्ट होती है, और वही चीज हमने इस टेस्ट मैच में। विक्रांत, लेकिन ये पिंक बॉल क्यों परेशान करती है टीम इंडिया को? इतिहास बताता है, वही पिच है, उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शानदार खेल दिखा रहे हैं। उनके गेंदबाजों में भी उनकी गेंद स्विंग कर रही है, स्पीड, लाइन लेंथ, सब कुछ सटीक, और वही गेंदबाजी हमारी भी टीम इंडिया कर रही है। लेकिन फर्क किस तरह से हो जाता है? मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है ना, हम इसको टेस्ट क्रिकेट लेते हैं, बट इस गेंद के साथ स्किल सेट थोड़ा डिफरेंट चाहिए होता है आपको। मतलब जब आप गेंद करते हैं, शायद इंडिया, कहते हैं ना, कैरिड अवे। जब कल आपने इतनी पिटाई, आपने 2 सेशन में 250 रन खा लिए, ट्रेविस हेड इधर भी चौके मार रहे, इधर भी मार रहे। ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक प्रिंसिपल होता है विदेशी टीमों के लिए, विदेशी गेंदबाजों के लिए, वो ये कि कट और पुल नहीं खाना है। कट और पुल नहीं खाना है में मतलब, कट आप उसी गेंद पे खाएंगे ना, छोटा गेंद है, बिल्कुल, मतलब वो कट मारने वाला गेंद है या पुल मारने वाला है। छोटा गेंद ऑस्ट्रेलिया में एक मिसकंसेप्शन है, जो हमारी टीमें अक्सर करती है गलती। छोटा गेंद होता है जो यहाँ पे हो, उसको आप कट पुल नहीं खाएंगे, ठीक है? या आप आगे से गेंद हिलाएं, पिंक बॉल हिलना था, वो आपने आगे गेंद फेंका नहीं, वो आपका स्विंग नहीं हुआ। दूसरी बात, ये गेंद जो है, इस पर एक्स्ट्रा लैकर होता है, एक्स्ट्रा स्विंग भी करता है और स्किड भी करता है। जो गेंद स्किड करेगा आशुतोष, वो एक माइक्रो सेकंड जो है ना, वो बैट्समैन के पास तेज आएगा। अब कल आपकी बैटिंग उठा के देखें, जो डंडों पे खाया है सबने, वो वही हुआ है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा मिली सेकंड जो है, वो गेंद आपके पास जल्दी आया है, बैट्समैन के पास वही एक्स्ट्रा मिली सेकंड कम था। सो स्किल सेट की बात है। दूसरी बात, रात को बैटिंग करना। कल आपने रात को बैटिंग की, आपके तो डंडे उड़ गए। परसों आपने रात को गेंदबाजी की एंड यू गॉट कैरिड अवे, जो मैं कह रहा हूं, वहां पर आपकी पिटाई हुई, फर्क ही आ गया। अब ठीक है, अब पैरिटी रिस्टोर्स वाली बात है, आप ब्रिस्बेन जाओगे। एक होता है आउट होना, एक होता है विकेट गंवाना, फेंकना। तो हमारे जो अधिकतर बल्लेबाज है सुरमा, वो ढेर हुए विकेट गंवाकर फेंक कर ही। देखिए, कल मैं आज तक पे शाम 7:30 बजे, क्योंकि शो हम दोबारा शुरू किया है, आज भी सुनील गावस्कर एडिलेड से लाइव होंगे। सनी भाई ने कल बोला, उन्होंने कहा केएल राहुल ने एक शॉट गलत खेला, बाकियों को अनप्लेबल गेंदे गिरी। मैंने कहा सनी भाई, ये टेस्ट क्रिकेट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। मतलब मुझे ये परिभाषा नहीं समझ आती कि अनप्लेबल बॉल कौन सी होती है। क्योंकि एज अ टेस्ट क्रिकेटर आपके पास डिफेंस होता है ना अनप्लेबल गेंद को खेलने का। अक्रॉस द लाइन आप खेलते हैं और कहते हैं गेंद बड़ा अच्छा था, यार वो तो मुझे समझ नहीं आता। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आप कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके गेंद बड़ा अच्छा था। रोहित शर्मा का आप पैर ही नहीं चले, गेंद बड़ा अच्छा था। गेंदें तो अच्छी ही होती हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में गेंद खराब कौन करता है? गेंदें तो अच्छी होंगी। आपने गेंदबाजों की बात की है, बॉलिंग से एक जुड़ा सवाल, क्या बुमराह पर अतिरिक्त बोझ है? दूसरे एंड से उनको साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें, एक तरफ मिचेल स्टार्क आते हैं तो कमिंस, ये सांस लेने का मौका नहीं देते बल्लेबाजों को, लेकिन बुमराह तो आते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद से फिर वो पैनापन नजर नहीं आता हमारी गेंदबाजी में। मोहम्मद शमी को मिस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, कोहलू का बैल नहीं है ना। हाँ, आप क्या बुमराह एक रोबोट है? दोनों एंड से उनसे बॉल डलवा लो और 45 ओवर इधर से 45 नहीं हो सकता भाई। उस तरह के फास्ट बॉलर को आप छोटी स्पेल, 5 ओवर की, 6 ओवर की स्पेल, और दिन में ये थोड़ी 8 स्पेल करा दोगे, नहीं हो सकता भाई। इधर से भी बुमराह, उधर से भी बुमराह, पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इस टेस्ट मैच में कल आपने देखा होगा कि ग्रॉइन पकड़ के बैठ गए थे वो एक स्टेज पे। हाँ, बिल्कुल। हालांकि उसके बाद उन्होंने गेंद किया, और मुझे डर इस चीज का है कि टर्न अराउंड टाइम नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट मैच क्योंकि अब तीसरे दिन हार गए, इसमें भी बुमराह को ज्यादा गेंद तो करना नहीं पड़ा, तो एक तरह से रेस्ट हो गया, 2 दिन और रेस्ट। बट फिर 14 तारीख से ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच है, जहां पे बुमराह चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम है। और मुझे तो डर ये है कि ये ना हो कि भाई सीरीज के आप तीसरे, चौथे, 5वें टेस्ट मैच में जाते जाते बुमराह के घुटने जो है वो जवाब दे जाए।
वो वीडियो कैसी लगी और इंडिया को जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट की इब्रानाशकस का जो है वो सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में सिर्फ 18-19 रन का जो है वो टारगेट मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी विकेट गंवाए जो है वो टारगेट हासिल कर लिया था। और ये वैसे भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 10 विकेट से जीतना जो है वो बनता था। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह जो है वो पहली इनिंग में शानदार बैटिंग की और इंडिया की तरफ से जो है वो थर्ड क्लास बैटिंग देखने को मिली है, वो तो उनको दुआएं देनी चाहिए नीतीश रेड्डी को, जिसने पहले इनिंग में जो है वो रेजिस्टेंस शो किया और दूसरी इनिंग में भी रेजिस्टेंस शो किया। लेकिन दूसरे बैट्समैन जो है वो फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो एज ए बैट्समैन भी फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं और रोहित शर्मा की जो है वो कप्तानी भी बुरी जो है वो दिख रही है। और रोहित शर्मा जो उनने जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलने का फैसला किया था वो जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। तो अब लग रहा है कि दोनों का कैरियर जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है और जो विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा था कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के कैरियर को ख़त्म कर देगी, तो वो होता हुआ जो है वो दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।